बरसात के दिन चल रहे थे। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान में कुछ लोग बारिश से बचने के लिए बैठे थे। टीन की छत पर गिरती बारिश की टप टप आवाज़ पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। चूल्हे पे अदरक वाली चाय उबल रही थी और उसकी खुशबू पूरे दुकान में फैली हुई थी। दुकान के अंदर लकड़ी की पुरानी बेंच पर दो बुजुर्ग, रामदास और गंगाराम, तथा दो युवा, अर्जुन और मोहन बैठे थे। सामने चाय बना रहा था हरिराम, जो उस छोटी सी दुकान का मालिक था। चारों लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कभी खेती की बातें करते, कभी गांव के पुराने दिनों को याद करते, तो कभी हंसी मजाक में एक दूसरे की टांग खींचने लगते। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और दुकान के अंदर गर्म चाय के साथ बातचीत का दौर चलता रहा। तभी तेज बिजली चमकी और उसकी गड़गड़ाहट सुनकर कुछ पल के लिए सबकी नजरें दुकान के बाहर चली गई। उसी खामोशी के बीच रामदास ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा, गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, आज का मौसम बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस मनहूस रात को था। रामदास की यह बात सुनते ही अर्जुन और मोहन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। हाँ चाचा, अब बात छेड़ ही दी है तो पूरी भी बताइए। आखिर उस रात हुआ क्या था? हाँ रामदास, अब इन्हें सब कुछ बता ही दो। गांव के युवाओं को भी उस घटना के बारे में पता होना चाहिए। कौन जाने हम बूढ़े और कितने दिन जिंदा रहें। अगर हम ही सच अपने साथ ले गए तो आने वाली पीढ़ी कभी नहीं जान पाएगी कि हमारे गांव पर क्या बीती थी। तुम ठीक कहते हो गंगारा, अब समय आ गया है कि सच इन बच्चों तक पहुंच जाए। दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज के बीच अर्जुन और मोहन बिना पलक झपकाए रामदास की तरफ देखने लगे। रामदास ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहना शुरू किया, ये बात आज से लगभग 30 साल पुरानी है। शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर बिखरी हुई थी। गांव के किसान अपना दिन भर का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। दूर दूर तक फैले खेतों में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन गर्मी फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हीं किसानों में मैं, रामदास और मेरा सबसे अच्छा दोस्त गंगाराम भी थे। हम दोनों कंधे पर फावड़ा रखे धीरे धीरे गांव की तरफ लौट रहे थे। दिन भर खेत में काम करने की वजह से पूरा शरीर थक चुका था। अरे रामदास, आज तो बहुत थक गया हूँ यार। सुबह से खेत में काम करते करते कमर ही टूट गई। अरे भाई, सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी बुरी तरह थक गया हूँ। ऊपर से ये गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आज धरती पर ही उतर आया हो। सच कह रहा है, बस जल्दी घर पहुँच जाए। ठंडा पानी पीकर नहाऊंगा, फिर आराम से खाना खाकर सो जाऊंगा। हाँ, लेकिन जल्दी चल, देख सूरज भी ढलने लगा है। अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना जरूरी है। अरे रामदास, आज तो कुछ बढ़िया हो जाए। क्यों ना आज मुर्गा बनाया जाए, मजा आ जाएगा। अरे पगले, इतनी गर्मी में मुर्गा बनाएंगे तो मुर्गा बाद में पकेगा। पहले हम ही तंदूर के मुर्गे बन जाएंगे। अरे चल ना, मेरे घर के पीछे जो खाली जमीन है ना, वहाँ से थोड़ा आगे खुला मैदान है। खुले आसमान के नीचे बैठकर बनाएंगे। शाम की ठंडी हवा भी चलने लगेगी। बात तो तेरी ठीक है। वैसे भी आज घर पर कोई खास काम नहीं है। बस फिर तय रहा। तू अपने घर जाकर जल्दी से तैयार हो जाना। मैं बाजार से मसाले और बाकी सामान ले आता हूँ। आज रात जमकर दावत करेंगे। उस समय हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि एक मुर्गे की यही खुशबू हमें ऐसी मुसीबत में डाल देगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात जंगल में सिर्फ इंसानों की नज़रें हम पर नहीं थीं, कोई और भी था जो हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह ढल चुका था। आसमान नारंगी रंग से काला होने लगा था। खुले मैदान में गांव से थोड़ी दूर रामदास और गंगाराम ने लकड़ियां जलाकर चूल्हा तैयार कर लिया था। लोहे की कड़ाही में मसालों के साथ मुर्गा पक रहा था। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी थी। अरे गंगाराम, तेरे जैसा मुर्गा तो पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। वाह, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे अभी तो बस खुशबू है भाई, जरा पक जाने दे, फिर उंगलियां चाटता रह जाएगा। दोनों हंसते हुए आग में लकड़ियां डालने लगे। कड़ाही में उबलते मसालों की आवाज और मुर्गे की लाजवाब खुशबू पूरे माहौल में फैल चुकी थी। धीरे धीरे वो खुशबू आसपास के जंगल तक पहुंचने लगी। कभी दूर जंगल वाले रास्ते से किसी के पैरों में बंधे घुंघरुओं और लकड़ी के डंडे की टक टक की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में अंधेरे से एक तांत्रिक बाहर निकला। उसके शरीर पर काले कपड़े थे, गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की माला लटक रही थी। हाथ में लंबा डंडा और दूसरी ओर कमंडल था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी, मानो वो किसी जरूरी काम से जा रहा हो। रामदास, इतनी रात को इस जंगल के रास्ते कौन जाता है? लगता है कोई तांत्रिक है, लेकिन इसे देखकर मन कुछ घबरा रहा है। तांत्रिक दोनों के पास आकर रुका। उसने कड़ाही में पक रहे मुर्गे को देखा, फिर जंगल की तरफ नजर डाली। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। बेटा, तुरंत इस आग को बुझा दो और ये मुर्गा यहीं छोड़कर गांव लौट जाओ। क्यों बाबा, हमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने गलती नहीं की, लेकिन इस मुर्गे की खुशबू उस तक पहुंच चुकी है जो इंसान नहीं है। अगर उसने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली तो आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। बाबा, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। हम खाना खाकर थोड़ी ही देर में गांव लौट जाएंगे। तांत्रिक ने कुछ पल तक दोनों को देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपना फर्ज निभा दिया है बेटा। तुम्हें चेतावनी दे दी है। अब मानना या ना मानना ये तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर तांत्रिक ने अपना डंडा उठाया और जंगल की ओर देखने लगा। रामदास और गंगाराम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें तांत्रिक की बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे का डर उन्हें बेचैन जरूर कर गया। तांत्रिक बिना कुछ और कहे धीरे धीरे अंधेरे जंगल के रास्ते में गायब हो गया। कुछ पल तक दोनों उसकी तरफ देखते रहे। अरे छोड़ ना रामदास, ये बाबा लोग तो ऐसी बातें करके लोगों को डराते रहते हैं। चल, मुर्गा तैयार हो गया होगा। गंगाराम चूल्हे से कढ़ाई उतारता है और दोनों मिलकर पका हुआ मुर्गा एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर रामदास अपने साथ लाए हुए चावल खोलता है और दोनों जमीन पर बैठकर बड़े मजे से मुर्गा चावल खाने लगते हैं। तभी रामदास की नजर अचानक जंगल की तरफ गई। घने अंधेरे के बीच दो लाल चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वे बिल्कुल स्थिर थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। रामदास का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। गंगाराम, जरा उधर देख। अरे सच में, वहां कुछ तो है। लगता है मुर्गे की खुशबू सूंघकर कोई जंगली जानवर आ गया है। शायद भेड़िया होगा। तू चिंता मत कर, अभी जाकर उसे भगा देता हूँ। अरे रुक, बाबा ने भी तो मना किया था जंगल की तरफ जाने से। अरे यार, वो कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई भूखा जानवर होगा। 2 डंडे पड़ेंगे तो भाग जाएगा। तभी
उन लाल आंखों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों को लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो साया पास आने लगा, दोनों के चेहरों का रंग उड़ने लगा। गंगाराम, ये हमारी ही ही आ रहा है। नहीं, कोई भेड़िया इतना सीधा इंसानों की तरफ नहीं आता। अब वो साया और करीब आ चुका था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं, लेकिन घने अंधेरे की वजह से उसका चेहरा अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और जलती हुई आग की लपटें जोर से हिलने लगीं। दोनों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। उनके दिल इतनी तेज धड़क रहे थे कि मानो सीने से बाहर निकल आएंगे। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। हर कदम के साथ दोनों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लेकिन तभी जो चीज उन्होंने देखी, उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाल आंखें अब एक नहीं थीं, पहले 2, फिर 4। गंगाराम, ये अकेला नहीं है। हे भगवान, इतने सारे, ये आखिर है कौन? देखते ही देखते वे सभी साए पलक झपकते ही रामदास और गंगाराम के बिल्कुल सामने आ पहुंचे। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, 2 लंबे काले सायों ने उनके कंधों और गर्दन को कसकर जकड़ लिया। दोनों की सांसें अटकने लगीं। छोड़ो हमें, तुम लोग कौन हो? गंगाराम पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन सायों की पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। तभी अंधेरे में खड़ा सबसे बड़ा साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वो भारी और खौफनाक आवाज में बोला, आज तो किस्मत खुल गई। मुर्गे की खुशबू तो हमें यहां तक खींच लाई, और उसके साथ ताजा इंसान भी मिल गए। उसकी बात सुनते ही रामदास और गंगाराम के चेहरों का रंग उड़ गया। दोनों समझ चुके थे कि वे किसी साधारण जंगली जानवर के सामने नहीं, बल्कि ऐसी रहस्यमय शक्तियों के बीच फंस चुके हैं जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थी। अचानक पूरे जंगल में एक साथ कई डरावनी हंसी गूंज उठी। मदास और गंगाराम ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी दूर से एक तेज और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रुको! आवाज इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा जंगल कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। अंधेरे से एक साधु हाथ में कमंडल और दंड लिए उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। कौन हो तुम, और इन बेगुनाह लोगों को क्यों पकड़े हुए हो? बूढ़े, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना इन दोनों के साथ तेरा भी यही हाल होगा। लेकिन साधु के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने शांत भाव से अपने कमंडल से जल निकाला, आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जाप किया और फिर उस जल का छिड़काव उन सायों की ओर कर दिया। जैसे ही जल की बूंदें उन सायों पर पड़ी, वे सभी एक साथ दर्द से चीख उठे। उनकी लाल आंखों की चमक बुझने लगी। काले साए धुएं की तरह हवा में घुलने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल फिर से शांत हो गया, मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। रामदास और गंगाराम जमीन पर गिर पड़े। दोनों तेज तेज सांस ले रहे थे। उन्होंने कांपते हुए साधु की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जान बचाने वाला ये साधु आखिर कौन था। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप समय पर नहीं आते तो आज हम दोनों जिंदा नहीं बचते। सच में बाबा, आपने हमारी जान बचा ली।
बेटा, किसी की रक्षा करना ही एक साधु का धर्म है। बाबा, क्या आप बता सकते हो कि वो लोग कौन थे और इस जंगल में इस तरह क्यों भटक रहे हैं? साधु कुछ पल तक जंगल की ओर देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, आज से कई वर्ष पहले इसी गांव में भयानक महामारी फैली थी। देखते ही देखते पूरे गांव में मौत का सन्नाटा छा गया। हर दिन कई लोग अपनी जान गंवा रहे थे। उस समय ना कोई वैद्य उन लोगों का इलाज कर सका और ना ही कोई उनकी मदद के लिए आगे आया। कई लोगों का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया। उनकी अधूरी इच्छाएं और असमय हुई मृत्यु उनकी आत्माओं को आज तक बांधे हुए हैं। इसलिए वे इस जंगल में भटकती रहती। तो क्या वे आत्माएं अब भी यहीं हैं? हाँ, लेकिन चिंता मत करो। कल सुबह मैं पूरे गांव में एक विशेष हवन और शुद्धिकरण करूंगा। उसके बाद ये भटकती आत्माएं इस गांव की सीमा में फिर कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। लेकिन याद रखना, आज रात किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हवन होने से पहले वे आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति के साथ लौटने की कोशिश जरूर करेंगे। साधु की यह बात सुनकर दोनों के चेहरे पर फिर से डर साफ दिखाई देने लगा। बाहर हवा तेज चलने लगी और जंगल से एक बार फिर किसी अनजानी आहट की आवाज सुनाई दी। इतना कहकर रामदास चुप हो गए। चाय की दुकान में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज के अलावा वहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आगे क्या हुआ चाचा? उस रात हम सब सुबह तक साधु बाबा के साथ ही रहे। सूरज निकलते ही बाबा पूरे गांव में घूमे। उन्होंने हवन किया, मंत्र पढ़े और पूरे गांव का शुद्धिकरण किया। फिर गांव की चारों दिशाओं में रक्षाबंधन करके ऐसी आध्यात्मिक सीमा बना दी कि कोई भी भटकती आत्मा गांव के अंदर प्रवेश न कर सके। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, मेरी पिछली कहानी अमावस्या की रात का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपने उसका पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर ज़रूर देखिए, ताकि पार्ट 2 का मज़ा दोगुना हो जाए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।